स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्लास 9 SST चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। शेपिंग ऑफ द अर्थ इसका एक पार्ट 1 है। इसके बाद हम लोग इसके सेकंड पार्ट को भी लाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है द अर्थ सरफेस इज ऑलवेज चेंजिंग, यानी हमारे जो अर्थ का सरफेस है वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। इसमें लाइन है द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। एक्सप्लेनेशन The earth is not a static, it is a surface keeps changing over a time। यानी अर्थ सरफेस हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहता है, वो समय के साथ साथ बदलते रहता है। Some changes take a millions of years while other happen within a minute। कुछ चेंज होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं और कुछ चेंज विदिन अ मिनट में हो जाते हैं। Mountains rise, rivers change their course and coastline are reshaped by नेचुरल फोर्सेस। ये सारा चीजें जैसे माउंटेन का निर्माण, नदी का बदलना और कोस्टलाइन का रिसेप होना, ये सब नेचुरल फोर्सेस है। सेकंड पॉइंट है हमारा व्हाट शेप द अर्थ। क्या चीजें अर्थ के शेप को बदलती है? तो नेचुरल फोर्सेस शेप द अर्थ सरफेस, यानी जो नेचुरल फोर्स है वो हमारे अर्थ सरफेस को चेंज करती है। एक्सप्लेनेशन नेचुरल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द अर्थ सरफेस। दिस फोर्स आर टू टाइप, इंडोजेनिक यानी इंटरनल फोर्स, फोर्स दैट ओरिजिनेट इनसाइड द अर्थ, यानी वैसे फोर्स जो अर्थ के अंदर से ही चेंजेस होता है, फोर्स प्रोवाइड होता है, वो इंडोजेनिक हो गया। एक्सोजेनिक यानी एक्सटर्नल, फोर्सेस दैट एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस, यानी वैसे फोर्स जो आपके बाहर की ओर से लगता है उसे हम लोग एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं, यानी एक्सटर्नल फोर्स। थर्ड पॉइंट है इंडोजेनिक फोर्स आखिर होता क्या है? These force originate inside the earth। Explanation Endogenic force come from the earth interior। They are responsible for creating major landform। यानी इंडोजेनिक फोर्स के कारण क्या क्या चेंजेस होती है इसका बारे में हम लोग जानेंगे। इसके एग्जाम्पल है अर्थक्वेक, वोल्केनोज, फोल्डिंग, पॉटिंग। These force build mountain, plateaus and valleys। इस फोर्स के कारण आपका माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड वैलीज का निर्माण होते हैं और इसकी के कारण अर्थक्वेक, वोल्केनोज, ये सब चीज भी आते हैं। चौथा पॉइंट है एक्सोजेनिक यानी एक्सटर्नल फोर्स के कारण क्या होता है? These force work on the earth surface। Explanation exogenic force act on the earth surface। They wear down and reshape landform। The main agent are running water, wind, glacier ice and seaway। ये सब इसके एजेंट है। पांचवा पॉइंट है आपका वेदरिंग। Weathering breaks rocks and into smaller pieces। Explanation weathering is the process of breaking rocks into a smaller fragment। It takes place at the same location where the rocks are found। There is a no movement of the broken material। यानी वेदरिंग के कारण रॉक्स जो होते हैं छोटे छोटे चट्टान में परिवर्तित होते हैं, टुकड़ों में बढ़ते हैं, उसके बाद इससे सोयल का निर्माण होता है जिसमें मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। छठा पॉइंट है हमारा इरोजन। इरोजन होता क्या है? इरोजन कैरीज वे वेदरिंग मटेरियल, यानी हम बोल सकते हैं रिमूवल ऑफ uppermost पार्ट ऑफ अर्थ इज नोन एज इरोजन। एक्सप्लेनेशन इरोजन इज द रिमूवल एंड ट्रांसपोरेशन ऑफ वेदरिंग रॉक्स पार्टिकल्स। यानी इरोजन हमारे रॉक्स मटेरियल को रिमूव करते हैं और ट्रांसपोरेशन करते हैं। एजेंट ऑफ इरोजन इसमें वाटर, आप देखे होंगे जब भारी बारिश होती है तो उसके साथ साथ मिट्टी भी बहती चली जाती है। विंड में भी देखे होंगे आप, विंड के साथ भी बहुत सारे धूल उड़ते हैं। आइस पिघलने के कारण भी बहुत सारी नदियां से मिट्टी भी आ जाती है। सी वेव में भी होता है ऐसा ही। और आज का लास्ट पॉइंट है डिपोजिशन।
Deposition material form new landforms. Explanation. Deposition is the process of settling or laying down eroded material. It's create new landforms such as deltas, flood plains, sand dune, beaches. यानी डिपोजिशन के कारण ही आपका डेल्टा का निर्माण होता है, फ्लड प्लेन्स का निर्माण होता है, सैंड ड्यून का निर्माण होता है और बीचेस का निर्माण होता है। बीचेस मतलब आप समझ सकते हैं जैसे गोवा बीच, मरीना बीच, ये सब बीचेस का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। क्लास 9 के साथ साथ आप क्लास 6, 7 में भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।